हेलो रनर्स, वेलकम वन सेकंड टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बच्चे क्या पढ़ा था? तो सर पिछले क्लासेस में हम लोगों ने माइक्रो, मैक्रो, नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ रखा था। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने क्या करेंगे? तो जैसा कि आपको पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि आज की इस क्लास में हम लोग पीपीसी पढ़ेंगे। तो पीपीसी में आपका क्या था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो था उसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया बाई एनडब्ल्यूबी में। अगर चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और उससे क्या होगी, सारी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली था क्या, और इसमें हम लोग क्या क्या चीज को पढ़ेंगे, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अ पीपीसी शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स मतलब किसी भी दो गुड्स का सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को दिखा सकते हैं। विच कैन बी प्रोवाइडेड इफ ऑल रिसोर्सेस आर बीइंग एफिशिएंटली, मतलब कि अगर रिसोर्सेस का यूज एफिशिएंटली हो रहा है तो किन्हीं दो प्रोडक्ट का या दो गुड्स का यूज जो होगा उसको हम लोग कैसे एफिशिएंटली कर सकते हैं, ये हमारा कौन बताएगा? तो सर ये हमारा बताएगा पीपीसी कर्व। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो पीपीसी होता है आपका, द पीपीसी शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ ए, यहां पे एक एग्जांपल लिया है, किडनी कैंसर ट्रीटमेंट एंड अदर हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमी में अवेलेबल है। जैसे कि द एनएचएस कैन प्रोवाइड अ किडनी केयर ट्रीटमेंट एंड नो अदर सर्विसेज। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, एक चीज समझो। जैसे कि अगर आपको ये काफी टफ लगेगा तो यहां पे एक एग्जांपल ले लो क्लोथ्स का, और यहां पे ले लो एग्जांपल, ले लो यहां पे फूड का। ठीक है, ध्यान से समझना कि देखो जब फूड आप क्लोथ्स का इतना इस्तेमाल कर रहे थे तो फूड का आप इतना इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप क्लोथ्स का जो क्वांटिटी है वो कम करोगे तो फूड का क्वांटिटी आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। दैट मीन्स कि एक के, ध्यान से समझिएगा, एक के घटने की वजह से दूसरे को बढ़ा पा रहे हैं। यहां पे बिल्कुल सर बढ़ा ले रहे हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक चीज बताता है कि एक गुड्स को हम कितना छोड़ करके दूसरे में आ रहे हैं, मतलब कि ये एक बताएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कि अगर, जैसे कि यहां पे एक स्केड्यूल के जरिए समझिएगा, मान के चलो कि जैसे कि पहले आप क्लोथ 5 यूज कर रहे थे, ठीक है, तो कपड़ा आप 1 बना रहे थे। क्लोथ आप 4 बनाने लगे, कपड़ा आप बनाने लगे कितना, 3। क्लोथ आप 2 मतलब 3 बनाने लगे तो ये बनाने लगे आप 5। तो देखो ध्यान से कि एक गुड्स का, क्योंकि हम यहाँ पे रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो एक गुड्स का रिडक्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरे गुड्स को बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए इसको पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है कितने गुड्स का, 2 गुड्स का। अब समझते हैं। PPC shows all the combination of the kidney cancer treatment and other health care services available in the economy। इकोनॉमी में क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे। द पीपीसी यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व को कुछ इस तरीके से इलस्ट्रेट करते हैं। जैसे कि हम बताए थे कि अदर हेल्थ केयर सर्विसेज को अगर डाउन करते हैं तो यहां पे जो किडनी का कैंसर का ट्रीटमेंट है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि एक को रिड्यूस करके हम क्या कर पा रहे हैं, दूसरे को बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखो एक चीज समझोगे, यहां पे एक कर्व आ रहा है बार बार, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व जो होता है वो ये बताता है, सिंपल से एक बात समझो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको 3 जगह, मान के चलो मेरे को 3 जगह पढ़ाने का मौका मिला, एक स्कूल में, एक कॉलेज में और एक कोई इंस्टीट्यूट में। ठीक है, स्कूल से मेरे को 10,000 मिल रहा है, कॉलेज से मेरे को 50,000 मिल रहा है, ठीक है, और कोई इंस्टीट्यूट से पढ़ाने को मेरे को 1 लाख रुपए मिल रहा है। ठीक है, मैं किसको चुनूंगा, मैं चुनूंगा 1 लाख वाले को। तो 1 लाख चुनने के कारण जो मेरा जो छूट गया 50,000, तो ये जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो छूट जाता है, मेरा जो फॉरगॉन अमाउंट जो छूट जाता है वो मेरा क्या हो जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कौन दिया है, ये क्वेश्चंस आपको ढूंढना है और आपको अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है, कौन दिया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, ये आपको लिखना है। चलिए पीपीसी का बारे में यहां पे देखेंगे।
इफ इट रीएलोकेट्स इट्स रिसोर्सेज मूविंग अराउंड द पीपीएफ, पीपीएफ का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, फ्रॉम ए से लेकर के अगर बी तक मूव हो रहा है तो इट कैन प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर गुड्स बट ओनली द एक्सपेंस ऑफ द फ्यूअर कैपिटल गुड्स। मतलब कि यहां से यहां आने के लिए इसको क्या करना होगा, कंज्यूमर गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा, लेकिन जो कैपिटल गुड्स है उसका एक्सपेंस कम करने के साथ ही ये कर पाएगा। मतलब कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगा, जो एक्स्ट्रा यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का, वो कहीं ना कहीं ये जो होगा वो दिखेगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रोडक्ट एफिशिएंसी, प्रोडक्ट एफिशिएंसी में द पीपीएफ इज ड्रॉन एजम्पशंस ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। मतलब कि जितने भी रिसोर्सेस होगा उसका एफिशिएंटली यूज करना चाहिए, अदरवाइज अगर एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे, अंडर अटेनेबल है या फिर रिसोर्सेज का पूर्ण इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो वैसे सिचुएशन में ये कहीं ना कहीं यूजफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये उसका एजम्पशंस है जिसको हमको मान के चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इनसाइड होता है तो इनएफिशिएंट होगा, मतलब कि ये पीपीएफ है, इसके इनसाइड होगा तो इनएफिशिएंट हो गया, बाहर में होगा तो वो अनअटेनेबल सिचुएशन है। तो हम लोग को यहां पे रखना है जो कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बताएगा, जहां पे हम लोग बोलेंगे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट पीपीसी, पॉइंट एक्स इज अ पॉसिबल टू अचीव, बट ये जो पॉइंट एक्स है ये पॉसिबल है अचीव करना, बट रिप्रेजेंट अ पॉइंट वेयर रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग एफिशिएंटली, यहाँ पे रिसोर्सेज का एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं होगा। एग्जांपल अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, जैसे वर्कर्स है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है, फैक्ट्री आइडल्स, फैक्ट्री खाली पड़े हैं, प्रोडक्शन इनएफिशिएंटली, प्रोडक्शन को एफिशिएंटली हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सिचुएशंस हो जाता है कहां पे, जहां पे पॉइंट एक्स आपको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में द इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस एट वाई और एनीवेयर, ये वाई पे प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, मतलब कि पीपीसी के आउटसाइड जाके प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, क्योंकि वो एकदम एक बात समझो कि अगर हम एक जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से बाहर जाके अगर काम करते हैं, अंदर जाके काम कर रहे हैं, मतलब कि वो सिचुएशन है जहां पे एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आउटसाइड जाके काम करते हैं, मतलब क्या है कि एक चीज समझो कि अगर रॉ मटेरियल से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं 10 बना सकता हूं उसमें से कुछ भी चीज, लेकिन मैं उससे बना कितना ले रहा हूं 12, क्या हम लोग उसमें क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। तो 10 एक स्टैंडर्ड है, अगर 10 से 11 जाता है, 9 जाता है, चलेगा, बट अगर 10 से अगर 7 चला जाता है तो वो मतलब इनएफिशिएंट का सिचुएशन होगा, जहां रिसोर्सेज का अच्छा से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। और अगर वो आउटसाइड चला जाता है, जहां पे 10 के जगह हम 15 बना लेते हैं, 13 बना लेते हैं, 16 बना लेते हैं, तो वो हो जाएगा अनअटेनेबल का सिचुएशन। ठीक है, एन इकोनॉमी माइट बी एबल टू मूव इट्स पीपीएफ इन फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो फिर ये मूव कर सकता है, बट इन सर्टेन केसेस। चलो ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी, क्या करता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ना तो वो इंक्रीज करने का, प्रोडक्शन का, प्रोडक्टिव का पोटेंशियल को बढ़ा देगा। लेकिन एन इकोनॉमी कैन ग्रो इफ इट इंक्रीजेस द क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जब वो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि लैंड, लेबर, कैपिटल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का क्या करेगा, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ा देगा। अब आप एक यहां पे बात वालों बोल सकते हो कि सर जैसे कि मेरे को एक बात बताना कि आप बोल रहे हो कि उससे आगे, भाई मतलब कि 10 से ज्यादा अगर आप करते हो एक स्टैंडर्ड, तो भाई 10 का जो स्टैंडर्ड तय किया होगा उसमें हो सकते हैं 5 एम्प्लॉय होंगे। ठीक है, 5 एम्प्लॉय के साथ साथ मेरा रॉ मटेरियल 1 टन का लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन सर अगर हम रॉ मटेरियल मतलब कि क्वांटिटी भी बढ़ा दे और हम जो हमारे पास लेबर है उनका क्वालिटी स्किल्ड कर दे, तो क्या यहाँ पे चेंजेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी बहुत मैटर रखता है। जैसे कि अ न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ जिसमें रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिव पोटेंशियल, जहां पे ये खुल के आया कि ये टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट के कारण जो हमारा प्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा, तो उस सिचुएशन में अल्टीमेटली जो हमारा कर्व है वो बाहर की ओर शिफ्ट करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रहा है और साथ साथ हम लोग रॉ मटेरियल में भी या फिर हमारे लेबर भी जो है वो स्किल्ड हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये दोनों तरह का हो सकता है। तो ये चीज आप ग्रोथ का फेज बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर दोनों में इंप्रूवमेंट होगा तो पहले ये इस तरीके से था, अब ये ऐसे हो जाएगा। अगर किसी सिंगल में ही मान के चलो ये लेबर है और ये आपका मान के चलो कि मशीन है, ठीक है, तो मशीन में बस इंप्रूवमेंट देखने को मिला, तो लेबर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी, इस तरीके से बन जाएगा।
लेकिन अगर लेबर में और मशीन में सिर्फ और सिर्फ आपको मान के चलो लेबर में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है तो मशीन वैसे ही रह जाएगा, लेबर बढ़ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये सारी चीज आपके बुक में ऑलरेडी दे रखे हैं, रीडिंग कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बुक्स को जितना ज्यादा रीड कर सकते हैं वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। और ग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। ग्राफ आपको मतलब ऐसा नहीं कि रटना है, समझिए चीजों को, आप बेहतरीन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। व्हाट एल्स माइट कॉज द पीपीसी ऑफ द शिफ्ट टू द राइट। कब वो राइट की ओर शिफ्ट करेगा? रिमेंबर दैट इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर द कर्व टू श्रिंक इनवर्ड। तो सर वो बाहर की ओर जा सकता है, तो क्या वो अंदर की ओर भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो व्हाट माइट कॉज दिस, किसकी वजह से हो सकता है? ध्यान से देखेंगे। देखिए, अगर पीपीसी हमारा राइटवर्ड की ओर शिफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स क्या है कि हमारा एफिशिएंसी बढ़ रहा है। और लेफ्टवर्ड की ओर श्रिंक हो रहा है, दैट मीन्स क्या, हमारा एफिशिएंसी घट रहा है। तो ये चीज का बकायदा आप यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि इस तरह का पिक्चर दिया हो, लेकिन आपको एक इंक्रीज का बनाना है, एक डिक्रीज का बनाना है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत पूछता है। ठीक है, शिफ्ट इन पीपीसी, और ये शिफ्ट में भी राइटवर्ड हो रहा है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद रखेंगे। देखिए, व्हेन पीपीसी कर्व, you can see from the diagram that attempting gain equal amount of addition unit of manufacturing output, the economy is having to sacrifice increasing amount of agriculture output। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए ये घट करके यहां से यहां आ गया। ठीक है, पहले ये इतना था, अब ये इतना हो गया। ठीक है, देखिए, अरे भाई सॉरी, अब ये यहां आ गया। ठीक है, तो ये जो घटता हुआ क्रम दिख रहा है, तो देखो ये बढ़ते जा रहा है। पहले यहां था, अब यहां से यहां बढ़ गया। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि अगर एग्रीकल्चरल के आउटपुट को डिक्रीज कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों सर? क्योंकि ये ऑलवेज डील्स विथ ओनली टू क्वांटिटी, दो क्वांटिटी के साथ या दो गुड्स के साथ डील करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीपीसी। अब लास्ट जो पेज है कि द opportunity cost of producing more manufactured goods is increasing as we give up increasing amounts of the agricultural product to achieve it. The reason is that different factor of production have different properties, जैसे कि skills हो गया, as we concreted more and more on the production of one things, have to start using the resources that are less and less of suitable goods। एक मिनट रुकिए। Sorry, there was an important call from my home, so that's why I have to pick it up। तो ये था ओवरऑल, अगर आप देखेंगे तो इस तरह का मतलब मसला आपको देखने को मिलेगा। तो पीपीसी में बेसिकली जो आपको बहुत ज्यादा इस पॉइंट ऑफ व्यू में फोकस करना है, मे बी पीपीसी का एक और एक्सटेंडेड क्लास मैं ले लूं। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी आपका बहुत कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन अभी जो ग्राफ में मूवमेंट है, शिफ्ट है, उसका मैं अगले क्लास में लूंगा, क्योंकि फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो पीपीसी में अभी बच्चे एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पे ग्राफ पे बहुत फोकस करना है आपको। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे मूवमेंट, कैसे होता है ग्राफ पिक्चर में, वो चीज के बारे में देखना होता है। ये टू गुड्स के साथ डील करता है, वो आपको देखना है। प्लस आपको देखना है क्या यहाँ पे, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर कैसे शिफ्ट करता है। ये सारी चीजों के बारे में इसमें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ना होगा।
अदरवाइज ये जो आपका जो समझ लो कि पीपीसी है वो अधूरा है। तो पीपीसी का ये पहला सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। प्लस पीपीसी का जो पिक्चर है कुछ इस तरीके से कि कैसे, जैसे पहले ये है गुड एक्स, ठीक है, और ये है गुड वाई। ठीक, पहले लोग इतना कह देते, अब गुड एक्स को छोड़ेंगे थोड़ा सा तब किसमें बढ़ेगा, गुड वाई में बढ़ेगा। तो देखो ये चीज आपको याद रखना होगा कि कैसे एक के डिक्रीज होने से दूसरे में चेंजेस को हमको देखने को मिलता है। ये चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है पीपीसी में। और पीपीसी का अब विश्वास मानो कि पीपीसी का हर बोर्ड में क्वेश्चंस जरूर रहता है, ठीक है, और ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज इसके सेशन को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए हम लोग इसको यहीं पे करेंगे वाइंड अप। तो तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे जहाँ पे पीपीसी का हर एक ग्राफ के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, जहाँ पे बेसिकली 4 ग्राफ है उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम लोग अगले टॉपिक में चलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से और मेहनत करते रहिए। और कोई क्वेरी होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।